आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं यूपी 24। आज एक बार फिर हमारे साथ नगर पालिका बहेड़ी की वो शख्सियत है जो अपने समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर किसी अन्य पार्टी में नहीं गई। लगातार समाजवादी पार्टी का काम किया, कस्बे से लेकर जिला लेवल तक की राजनीति की है। सभी से अच्छे संबंध हैं और सभी लोग मान सम्मान देते हैं। बहेड़ी कस्बे की एकमात्र निष्पक्ष निर्विवाद शख्सियत आरिफ एडवोकेट, जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लगातार लोगों के बीच हैं। नगर पालिका बहेड़ी अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं और समाजवादी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं। बात करेंगे कितने संतुष्ट हैं नगर पालिका बहेड़ी में अब तक कराए गए विकास कार्यों से, क्या योजनाएं हैं गरीब, बेसहारा, बेवा, युवा, वृद्ध लोगों के लिए। बात करेंगे आरिफ एडवोकेट से। आरिफ साहब, स्वागत है हमारे चैनल यूपी 24 में। शुक्रिया। जानना चाहेंगे, आप अपने मुद्दे लगभग सभी बता चुके हैं, फिर भी एक बार जानना चाहेंगे कि नगर पालिका बहेड़ी का जो प्रशासन है वो जो विकास कार्य के दावे कर रहा है उससे कितने संतुष्ट हैं। देखिए, नगर पालिका प्रशासन अगर दावे कर रहा है तो ये किसी को छिपा नहीं है। अभी जहां हम लोग बैठे हुए हैं स्टूडियो में, इसके बराबर में शेरनगर से देखिए रोड है कब्रिस्तान वाला, ये अभी रोड पड़ा है। आप इसी को देख लीजिए कि ये विकास कहलाएगा या भ्रष्टाचार कहलाएगा कि 1 इंच माल इस रोड पर नहीं पड़ा है। अगर एक बारिश अभी हो जाए तो ये रोड नहीं रहेगा, फिर खंडर हो जाएगा, गड्ढे हो जाएंगे। बहुत लंबे समय, लगभग 4 साढ़े 4 साल लगातार ये रोड टूटा रहा। हमने लगातार शासन प्रशासन से मांग की, नगर पालिका से मांग की कि एक ये रोड, एक शाहगढ़ वाला अब्बास नगर वाला रोड, एक सिंगोटिया वाला जो रेलवे फाटक से रोड जाता है वो रोड, ये ऐसे रोड है। एक फैक्ट्री रोड भी है जहां पर आप देखेंगे कि टुक टुक वाले भी बीमारों को, मरीजों को ले जाना पसंद नहीं करते थे और इतनी परेशानी थी। लगातार हमने मांग की, तब कहीं जाके जब जिलाधिकारी महोदय का, एसडीएम साहब का, सबका ऊपर शासन का जब डंडा घूमा और नगर पालिका चुनाव नजदीक आते देखकर ये 2 रोड, अब्बास नगर वाला और ये कब्रिस्तान रोड वाला, शेखुपुर वाला, ये पढ़वाया गया। एक शेरनगर के बाशिंदे ने शिकायत भी की कि साहब यहाँ मानक के अनुसार काम नहीं हो रहा है। उसने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत कर दी तो ईओ साहब ने और जेई साहब ने और चेयरमैन पति ने, जो चेयरमैन के प्रतिनिधि हैं, उन लोगों ने मार तमाम उसके घर के चक्कर काटना शुरू कर दिए कि आप अंदर रहते हो शेरनगर में, आप बाहर नहीं रहते हो, आपके सामने रोड थोड़ी पड़ रहा है, आप ये शिकायत बंद कर दो। लोगों से 2-4 लोगों को लगा के ये कहलवाना शुरू कर दिया कि अगर ये रोड रुक गया तो ऐसे ही रह जाएगा और आचार संहिता लगने वाली है, इसलिए इस रोड को पढ़ने दो। ये ऐसा रोड पड़े हैं, दोनों रोड, कि एक तरफ से अगर रोड बन रहा है, दूसरी तरफ से रोड उखड़ रहा है। और जो रोड पड़ा इसकी वीडियो भी जारी हुई कि रेते की जगह मिट्टी पड़ी, पत्थर के ऊपर जो है जब मिट्टी पड़ेगी और अगर बरसात हो गई, वो मिट्टी जो है जम गई वहां पर, तो उस पर पुलतार या बजरी कैसे उग जाएगी। माल भी 1 इंच पड़ा है। तो विकास तो नाम की कोई चीज हुई नहीं है, केवल कमीशन ही खोरी का काम हुआ है। और कमीशन खोरी का ये आलम था कि जो चेयरमैन प्रतिनिधि हैं वो लगातार 4.5 साल नगर पालिका में ईओ साहब के आवास में रहे, जबकि उनका अपना निजी मकान भी है बहेड़ी के अंदर। उन्होंने अपना एक रजा हॉस्पिटल बना रखा, उसमें भी सुविधाएं हैं उनके रहने की, और भी उनकी कोठी है, ससुराल भी है। सब कुछ बहेड़ी में होते हुए नगर पालिका में 4.5 साल तक सिर्फ इसलिए रहे कि रात में भी कमीशन का काम नगर पालिका का कहीं ऐसा ना हो तो कोई दूसरा कमीशन डाले। विकास तो हुआ ही नहीं है, भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं हुआ है। बात करें युवाओं की, कहा जाता है कि बहेड़ी क्षेत्र जो है युवाओं के खेल के मामले में बहुत आगे। वॉलीबॉल के यहाँ से बहुत खिलाड़ी निकले हैं, शायद आप भी खिलाड़ी रहे हैं, वॉलीबॉल के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। तो जानना चाहेंगे, अगर नगर पालिका अध्यक्ष बनते हैं
तो युवाओं के खेल के लिए क्या करेंगे? देखिए, मैं जब से छात्र था, स्टूडेंट था, हम लोग डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे, मैं खो खो का कैप्टन रहा, यूनिवर्सिटी का कैप्टन रहा, मैं हैंडबॉल खेलता था, क्रिकेट भी खेलता था, वॉलीबॉल भी खेलता था, कबड्डी भी खेलता था। मुझे बहुत रुचि थी गेम खेलने में। और हम इंटर कॉलेज वो डिग्री कॉलेज लेवल के, इंटर यूनिवर्सिटी के तमाम टूर्नामेंट खेल के आए, बहुत बहुत दूर खेल के आए। जहाँ के यूनिवर्सिटी के जो कॉलेज होते हैं उनके मैच होते हैं, हैंडबॉल का मैच भी खेला हमने, क्रिकेट के मैच भी खेले हमने। तो मुझे मालूम है, मैं बहुत नज़दीक से जानता हूँ कि जो बहेड़ी के अंदर हमारी जिन छात्रों में, युवाओं में जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, वो अगर उनको यहाँ स्टेडियम बन जाए और इस स्टेडियम को अगर यहाँ पर जब हम लोग बनवा देंगे तो यहाँ का भी जो हमारा नौजवान है, युवा है, जो छात्र हैं, ये इतने आगे बढ़ेंगे कि पूरे प्रदेश में इसका नाम होगा। हमारे यहाँ बहुत बहुत अच्छे प्लेयर हैं। और आप जैसे आपने कहा, हमारे माननीय विधायक अताउर रहमान साहब हैं, ये वॉलीबॉल के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं। जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में थे, डिग्री कॉलेज में उन्होंने एक बार सिर्फ गेम की वजह से उनका एडमिशन हुआ था, तो ये कैप्टन भी रहे हैं वहाँ से। और बहेड़ी और रिछा पूरी विधानसभा के अंदर ऐसे तहसील के अंदर खिलाड़ी हैं कि क्रिकेट के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। आप देख लीजिए, जिम्नास्ट में भी देख लीजिए, जिम्नास्टिक के भी, कराटे के भी बहुत अच्छे प्लेयर हैं। यहाँ स्टेडियम बनना चाहिए। ये नगर पालिका के चेयरमैन की जिम्मेदारी है। वादे बड़े बड़े करते हैं लेकिन कुछ नहीं किया इन्होंने धरातल पे। न पूर्व चेयरमैन ने किया, न वर्तमान चेयरमैन ने किया, लेकिन जनता ने हमें मौका दिया और इंशाल्लाह हमें मौका मिलेगा तो हम स्टेडियम भी बनवाएंगे बहेड़ी में। बात करें वृद्धों की सुविधाओं के लिए लोग दावे करते हैं, बेवाओं की सुविधाओं के लिए लोग दावे करते हैं। गरीब गुरबा जो आज दिहाड़ी मजदूरी पे जाता है तो खाता है, कल अगर दिहाड़ी नहीं मिलती है तो नहीं खा पाता है। तो जानना चाहेंगे आरिफ एडवोकेट साहब से कि आखिर क्या करना चाहेंगे जो कि दिहाड़ी मजदूर को भागना ना पड़े, भूखे ना सोना पड़े, बेवाओं के लिए सुविधाएं रहें, वृद्धों के लिए सुविधाएं रहें। क्या विजन है आपका? देखिए, रात मेरी श्रीनगर में एक जनसंपर्क के तहत मैं जब निकलता हूँ डेली, तो श्रीनगर जब मैं पहुँचा तो वहाँ एक मीटिंग हुई, कार्यकर्ताओं ने एक मीटिंग रख ली और उस मीटिंग में भी मैंने ये बात कही। मैंने आपको भी अभी वो भेजा है जो मेरा रात लोगों ने फोटो डाल के, और एक न्यूज़ जो वहाँ पर मैंने बोला था वो लिख के सोशल मीडिया पे वायरल की है, वो मेरे पास भी आई। तो मैंने वहाँ भी कहा कि जो हमारे वृद्धावस्था में लोग पहुँच चुके हैं, बुजुर्ग हैं हमारे, ये हमारे नौजवान जो बेरोजगार हैं, जब यहाँ का अगर चेयरमैन पढ़ा लिखा होगा, उसके अंदर ये टैलेंट होगा कि हम किस तरह से हमारे यहाँ औद्योगिक इकाइयाँ लगे। यहाँ पर अभी शायद आप लोगों की जानकारी में नहीं है, एक केसर शुगर फैक्ट्री के बराबर में एक यहाँ बहुत जल्दी एक प्लांट लगने वाला है और वो खाद से संबंधित प्लांट होगा। उसका टाई अप केसर शुगर मिल से हो गया है। हम लोगों ने मांग की थी, तो उस मांग पे यहाँ पर, क्योंकि मेरे बहुत से ऐसे साथी हैं जो जॉब कर रहे हैं, जो इंजीनियर हैं, जो इसमें कंप्यूटर से क्या वो बीटेक वगैरह किया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक में भी हैं, तो उनके भी संबंध हैं, मेरे भी बहुत लोगों का संबंध है। तो यहाँ पर अगर जब रोजगार मिलेगा, फैक्ट्री लग जाएगी, तो रोजगार बहेड़ी को लोगों को मिलेगा, नौजवान लोगों को मिलेगा। बहुत जल्दी वो टाई अप हो चुका है और उसकी भी यहाँ शुरुआत होने वाली है। और रहा सवाल वृद्धावस्थाओं का, वृद्ध लोगों का, बुजुर्ग लोगों का, तो पूर्व चेयरमैन साहब, पूर्व टाइम में जो चेयरमैन साहब ने फार्म भरवाए थे लोगों को कि वृद्धावस्था पेंशन जो है मिलेगी, तो समाजवादी पार्टी की सरकार जब चल रही थी अखिलेश यादव जी के समय में, जो बुजुर्गों को जो पेंशन मिलती थी, इस सरकार में वो पेंशन भी नहीं मिल रही है। नगर पालिका की जिम्मेदारी है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो बेरोजगार हैं, उनकी लिस्ट बना के शासन प्रशासन को भेजें और उनको समय से उनको पेंशन मिलना चाहिए। बुजुर्ग बहुत परेशान है, उनको कोई पेंशन नहीं मिल रही। अंत में एक सवाल जहन में आता है, आपने वृद्धों की बात की, युवाओं की बात की, खेल मामलों की बात की, लगातार देखने में आता है कि बहेड़ी नगर पालिका, कहा जाना चाहिए पूरे कस्बे में कपड़े का व्यापार होता है। यहाँ छोटी छोटी औद्योगिक इकाइयाँ लगी हुई हैं,
छोटे छोटे कारखाने जहाँ से लोगों को रोजगार मिलता है, तो उन कपड़ा व्यापारियों के लिए क्या सुविधाएं देंगे जो कि वो अपना उद्योग ऊंचे स्तर पर ले जा सकें और जो महिलाएं हैं घरों में काम करती हैं उससे रोजी रोटी कमाती हैं उन्हें लाभ मिल सके। देखिए, यहाँ पर सबसे पहला तो ट्रांसपोर्ट की कमी है। यहाँ एक ट्रांसपोर्ट नगर होना चाहिए। हमारे यहाँ ये बात सही है, रेडीमेड का बहुत बड़ा काम हो गया है। जो गरीब महिलाएं हैं वो अपने घरों में बैठ के सिलाई करती हैं। हमारे पूर्व में चेयरमैन का इलेक्शन जब लड़ चुके हैं, ये मौजूदा चेयरमैन के पति हैं, इन्होंने ये वादा किया था कि हम 5000 लोगों के फार्म भरवाए थे कि हम उनको गरीब महिलाओं को मशीनें देंगे, उनको सिलाई मशीनें देंगे। आज तक किसी की सिलाई मशीन नहीं दी गई। और हमारी योजना ये है कि जब अगर हमें मौका मिला तो हम इनको यहाँ पर एक सेंटर बनवाएंगे। वो सेंटर बनेगा, जो लड़कियाँ बेचारी गरीब लड़कियाँ हैं वो नहीं सीख पाती हैं, तो सिलाई के सेंटर होते हैं, वो अपना सिलाई का काम सीख के हम उनकी व्यवस्था करवाएंगे और वो सिलाई मशीनें भी हम लोग उपलब्ध कराएंगे उन लोगों को। जब वो सीख लेंगे काम तो अपने आप अपने स्तर पर वो काम करेंगे तो उनको रोजगार मिलेगा। तो ये थे हमारे साथ आरएफ एडवोकेट जो महिलाओं के लिए एक यूनिट बनवाने की बात कर रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर बनवाने की बात कर रहे हैं, मिनी स्टेडियम बनवाने की बात कर रहे हैं और विकास से संतुष्ट नहीं है। ये तो जनता बताएगी विकास हुआ है या नहीं हुआ है, जनता इन्हें अपना आशीर्वाद देती है या नहीं देती है अलग बात है। फिलहाल उन्होंने खुल के और बेबाक तरीके से बात की। तो लगातार ताजा अपडेट के लिए बने रहिए UP24 के साथ। मैं अपने सहयोगी अजीम ऋषि के साथ।